और दुय्यम ने 9 लाख दरवाज़ा खोलें तो सीधा सीधा निकला। तो लोगों का बहुत ताज्जुब, तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे? दुय्यम ने 9 लाख ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली सरा है। पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे ये न कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह किसी नेक सालेह इंसान से कर दो। रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता वन किहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो बेशादी हो वो शादी वो निकाह करें। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में नेक आदमी से चाहे वो गुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और उस लड़के से निकाह कर लो जो तुम में बांदी ही क्यों न हो, अगरचे सही हो, सही हो नेक हो तो शादी कर लो। यकुनो फुकरा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो। देखिए हमारे दरगाह शरीफ सैयद सालार हुजूर सैयदी गादी सरकार के के खतीब मसलक वाला हजरत फैज़ान वाला हजरत उर्से मुक़द्दस नारे रिसालत। बढ़ जाइए आज। देखिए माशाअल्लाह, आप जानते हैं हुजूर सैयदी सालार मसूद गादी शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान के दरगाह की मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, जो माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत आलिम हैं और बहुत ही पाबंद शरअ हैं। ऐसे ही आलिमों की ज़बान से जब कोई बात होती है तो लोगों के दिलों में असर करती है। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी ही देर बाद हज़रत का बेहतरीन बयान आप सुनेंगे। अल्लाह हमको आपको उनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तो 2-3 बातें जल्दी जल्दी मुझसे भी सुन लीजिए। देखिए बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाया करो। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाते रहोगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन आज कब्रों पर भी हम जाने के बाद हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रों पे जाने के बाद भी मौत याद आती नहीं। बहुत ढीठ हो गए हम लोगों के दिल। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो के लड़का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना। तो कहें तब अब्बा तो कहते जब मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहने अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तो हमका पालो पोसे बढ़ायो, शादी ब्याह कियो, घर बनवाया, तो कहे हम कपड़ा कफन पुरान देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के था रे हमको फंसाए दे रे। कहीं काहे अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि जब फरिश्ते ये सवाल करे देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जी हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 सोचे। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता बहुत सख्त है। कब्रों पे जाया करो ताकि मौत याद आती रहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ
हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्रों पे जाना चाहिए, माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। आज हम बुजुर्गों की कब्रों पे जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे जाते वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। हुजूर फरमाते मंज़ारा कब्र अब वही है फी कुल्ले यौमी जुमा, जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमा के दिन करेगा फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाया करो। और कब्र पर जाओ तो कैसे खड़े हो, यह में एक मामला है। खड़े कैसे हो? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा दिल्ली गए हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, तो ऐसे हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे और करीब में मरकज़ है उन लोगों की। अब समझ जाओ आप, वहाँ में ऐसे एक आवा तो ऐसे हाथ बांधे ठाड़ हज़रत के मज़ार पे। हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी को घूर घूर के वो देख रहा था। तो हज़रत फातिहा पढ़े उकेलंग देखे कि तन नमन नाक है। जब फातिहा पढ़ के ख़त्म की तो यार कहा गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? तो कहते मौलाना शिर्क कर रहे हो। कहते गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहा मैंने शिर्क किया यार। कहा तुम तो कब्र के सामने इस तरह हाथ बांधे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता, तुमने शिर्क कर दिया, नमाज की मुशाबिहत हो गई। तो हज़रत ने फरमाया तुमने भी तो शिर्क किया, हम हाथ बांधे खड़े थे, तुम हाथ छोड़े हुए खड़े हो, तो तुमने भी तो नमाज के मुशाबिहत किया। कहा नमाज के मुशाबिहत क्या हुई? हज़रत ने फरमाया नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता। कहा नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा हुआ जाता? तो हज़रत ने फरमाया जब रुकू से उठता है नमाजी और कौमा में होता है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहने के बाद जब खड़ा होता है तो उसके दोनों हाथ छूटे रहते कि नहीं छूटे रहते हैं? कहाँ? तो कहा हमने हाथ बांध कर शिर्क किया और तुमने हाथ छोड़ करके भी शिर्क किया। कहा था मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हज़रत फरमाए एक तरीका बचा है, हाथ बांधकर खड़े हो गए वो भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क। हाथ छोड़कर खड़े हो गए ये भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क। कहीं फिर तो मौलाना साहब कहीं एक तरीका है। कहा कहीं एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब वो गुस्सा हो गया, कहा मौलाना मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा तब खड़े होने से नमाज की मुशाबियत हो जाएगी। कोई बंदा दरोगा के सामने गए हाथ बांधे खड़े हो, किसी मौलाना पीर के सामने हाथ बांधे खड़े हो, तब नहीं शिर्क है। और कब्र पे चले गए तो शिर्क हो गया। अदब है अदब, इसको शिर्क नहीं कहते। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अल्लाह ही मानकर उसकी इबादत कर लो, इसका नाम है शिर्क। और कोई जाहिल से जाहिल है, खुदा एक ही मानता है, दो नहीं मानता। इसलिए बुजुर्गों के उर्स में जाया करो। लेकिन मुसलमानों ज़रा सोचो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पुरफतन दौर में भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आज मज़ारों पे दरगाहों में ये खुराफात, नाच गाना, झूला, सर्कस, कितनी बुरी बात है। ये तो वैसे भी बुरी बात है, बेहयाई है। और अल्लाह वाले के उर्स के मौके पर गुनाह पर गुनाह है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग इस बला में मुब्तला हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा जाने कब आँख बंद हो जाए। अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लो, और तौबा कर लोगे तो हदीस पाक में अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान का मल्ला ज़ंबला,
उस इंसान की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर लो तौबा। हजरत शिबली अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक आदमी रहा है बहुत बड़ा पापी, पुलिस उसका पीछे पड़ी रात रहा है, वो घर पर नहीं सोए, कहूँ इधर कहूँ उधर। जब बहुत परेशान तो एक दिन हजरत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर पुलिस पीछे पड़ी रहती, मेरे कारनामे बहुत गलत हैं, आज मुझे एक सोच आई है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। हजरत शिबली ने फरमाया हाँ, तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमको गुनाहों से ऐसा साफ कर देगा जैसे तुमने गुनाह किया ही नहीं। तो उसने तौबा किया और हजरत से मुरीद हो गया। अब वो सोचिस कि हमारे सब गुनाह ख़त्म, अब पुलिस तो हमरे पीछे पड़ी ना, लेकिन हुआ अमाल नामा फरिश्तन के, उनसे तो गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो कट जी। और सोचिस कि सब कहूँ ख़त्म। बाबा घरे बड़े आराम से लेटा, इत्तेफाक से पुलिस छापा डारिस। जब पुलिस छापा डारी तो ये घर से भगा तो सोचिस कहाँ चले जी, लाओ उन्हीं के यहाँ चले जाए जिनकी से मैंने तौबा किया। गया हजरत शिबली के खानकाह में रात में, कहा हुजूर पुलिस पुलिस। हजरत ने खानकाह के कमरे की तरफ कहा जा उसी में चला जा। वो गवा कमरे में बैठ गवा। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो तलाश करते करते खानकाह तक पहुंच गई। पुलिस ने हजरत से पूछा क्या फला नाम का कोई मुजरिम यहाँ आया? तो हजरत ने फरमाया हाँ कमरे में बैठा है। जब वो सुनी तब चौंका गई, तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पीरे ठहरा आज, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दिए, या अल्लाह रहम कर दे। और बंदा जब दिल से अपने रब को याद करता है तो हर मौके पर अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता है। पुलिस गई कमरे में, वो पुलिस को बैठा देख रहा है, पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर उसमें वो नहीं है। हजरत ने फरमाया उसी में जाके देखो। तो जब फिर दोबारा भेजा तो फिर कहता है या अल्लाह बचा ले, तो बगैर